जो टिकट साथी मांग रहे थे उनको नहीं मिला, उनको दुख हुआ है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो अब की मुझे तो चुनाव अब की लड़ना है। आगे मुझे चुनाव वास्तव में मुझे नहीं लड़ना है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। विधानसभा चुनाव मैं अब नहीं लड़ूंगा, मेरा ये आखिरी चुनाव है। मैं पहले भी रहा था, हमने मन से काम किया था लोगों का, और काम करने में बड़ा होश है, बड़ा आनंद आता था मुझे, और विशेष रूप से बिना पैसे वाले। पैसे वाला जिसने दे दिया उसका तो काम होता ही नहीं था। कुछ लोग होंगे पैसा देने के बाद 6 महीने पीछे घूमते रहे कि सोनाराम पैसा वापस करने के लिए तो था नहीं, क्यों वो पैसा तो चला गया डीजल में, किराए खर्चे में और साथियों खवाने पिवाने में, और पैसा उनका फंस गया। 6 महीने साल भर में 20,000 25,000 50,000 लौटते थे और टुकड़ों टुकड़ों में लौटते थे। तो मुझे मेरा काम पैसे का होता ही नहीं था, और न भविष्य में होगा। आज तक मैंने थाने की दलाली की नहीं है। कोई कहेगा थाने के नाम से सोनाराम ने पैसे लिए हों, अभी तक आज 30 साल से लेकर अभी तक हमारे नाम से कोई ले लिया होगा, पर सोनाराम अपने नाम से या कह के कभी नहीं लिया हुआ। चाहे बंदूक का लाइसेंस बनाने का हो, मेरे पास बहुत सारे लोग गए कि 25,000 रुपया देते, 20,000 लाइसेंस बनवा दो। मैंने भैया हमारे पास अगर आओगे बनाएगा तुम, बनेगा तो फ्री, और नहीं बनेगा। पैसे वाला तुम दूसरा कोई तलाश लो। जो भी मेरे साथी मेरे पास गए हैं वो सुनते होंगे, कुछ नहीं सुनते होंगे। तो साथियों, हम निश्चित रूप से अपने ये सरवारा वर्ग है, गरीब मजलूम है, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उसकी हम लड़ाई लड़े हैं, और भविष्य में भी आपके हित के लिए लड़ाई हम जौरा में लड़ेंगे और विधानसभा में लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जो अन्याय करेगा हमारे लोगों पर ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग निर्भीक होकर के अपने काम करें। अगर किन्हीं लोगों को मुझसे शिकायत है, बहुत सारे लोगों कहते तो है पर मेरे मुंह पे कम कहते हैं, सुख सहाट ज्यादा होती है कि सोनाराम को हम वोट नहीं देंगे। कहाँ देंगे? कांग्रेस को देंगे। भाई कांग्रेस को क्यों देंगे? कांग्रेस को क्यों देंगे? भाई कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो इंदौर से आया है, वहाँ कितने घोटाला करके आया है। 2020 के पहले भी पेपरों में हमने पढ़ा था, नकली दवाइयों की फैक्ट्री थी उनकी, नकली खाद की फैक्ट्री थी, और क्या क्या इंदौर में काम किया है ये अपन को मालूम नहीं है। पर जो निश्चित रूप से 2 नंबर का पैसा है, इतना पैसा जो जौरा में बाहर आया कांग्रेस प्रत्याशी पिछले 5 6 7 साल से कोई नहीं बहा सकता है। एक एक गांव को 2 3 4 लाख रुपये देता है। कहाँ से है ये पैसा? निश्चित रूप से ये ठगाई का पैसा है। साथियों, अगर आपको देता है आप उसके पैसे को ले लें, मानेगा नहीं। जब तक तुम पैसा नहीं लोगे वो मानेगा ही नहीं। इसलिए पैसा ले लो पर वोट एक नहीं देना है। और बाद में आवे पैसा मांगने, मुझसे कहना, मेरे साथियों से कहना काहे का पैसा है, क्यों दे गया है, क्यों दे रहा है, उसको हम देखेंगे। पैसा ले लो पर वोट नहीं जाना चाहिए। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। कांग्रेस वाला प्रत्याशी चाहे बीजेपी वाला हो, प्रत्याशी सोनाराम लड़ेगा। आपका परखा हुआ है, आपका परीक्षण किया हुआ ये व्यक्ति है। आप विश्वास में, जो मुझसे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, कुछ वैसे ही पता नहीं क्यों द्वेषपूर्ण तरीका हो सकता है, छोटा मोटा स्वार्थ हो सकता है। बाकी बड़ी लड़ाई तो या किसी प्रकार की लड़ाई
आमने सामने हमारी नहीं हुई है किसी साथी से, तो उसके लिए अगर उनको किसी प्रकार से मेरी तरफ से अगर ठेस पहुंच गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं हाथ जोड़कर। और भविष्य में मुझे लड़ना नहीं है। आप आधी रात आइए, आपका काम होगा। 12 बजे फटकाओ, रात के 2 बजे खटक रहोगे या फोन करोगे, आपका फोन उठेगा। तो ये बात है साथियों, आप लोगों से हम सब निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, जिन लोगों में किसी प्रकार का अगर मेरे प्रति कोई शक है या थोड़ा भी किसी का फंतरू उनके दिमाग में बैठ गया, उसके लिए मैं जोरी मार के माफी मांगता हूँ। और वोट इसमें आप लोग डालोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसी हो। बोलो ना साथियों, आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दी जाएगी। आपके साथ अन्याय किसी स्तर पर नहीं होगा। आज थाने में FIR नहीं होती है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। यहाँ का विधायक थाने रह रहे हैं, वहां से जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक काम नहीं होगा। मुरैना का कलेक्टर SP भी हो, वो भी काम आम जनता का नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ का कलेक्टर SP नरेंद्र तोमर है। तो इन लोगों को हमें हटाना है, जो सिर्फ व्यक्तिगत और स्वार्थ के रूप में काम करते हैं। जोरा का तो विधायक कैसा रहा है, हमें शर्म आती है। एक तो शराब बिचवाता है। महिला पहुंची हमारी सांकरे की महिला बेचारी परेशान थी अपने पतियों से या देवर जेठों से कि शराब से वो परेशान करते थे। विधायक जी यहाँ पहुंचे कि विधायक जी शराब बंद करवाओ। महिलाओं से बोले शराब कौन बंद कराए, शराब बेचने वाला तो मैं ही हूँ। इस प्रकार की कोई बात कह सकता है? इसके लिए हम आगे आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। चुनाव के बाद गांव में शराब नहीं बिचेगी, जहां ठेका है वहीं शराब बिचेगी। किसी से गारंटी, सूबेदार इतना गारंटी नहीं लेंगे काम की।